हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे आज। लॉज ऑफ मोशन ये पढ़ने से पहले हम प्रीवियस चैप्टर के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। इससे पहले हमने जो काइनेमेटिक्स पढ़ा था वो भी उसमें भी हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, किसके बारे में पढ़ा था, हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पर भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे। बट उसमें इसमें क्या आपके डिफरेंस है, वहाँ पर जो हमने पढ़ा था मोशन के बारे में, वहाँ पर ओनली फॉर हमने मोशन के बारे में ही डिस्क्राइब किया था। ठीक है, यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में, यहाँ पर हम मोशन के साथ साथ हम देखेंगे कि मोशन कैसे होता है, किसकी वजह से क्यों होता है आपके मोशन। ठीक है, जैसे कि आपके कोई भी रेस्ट में एक पार्टिकल रखा है। ठीक है, अब इसको क्या है, मोशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई पुश करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, कुछ भी इस पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें एक एक्सटर्नल फोर्स वगैरह लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है, ये आपके ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जा पाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे कोई भी आपकी बॉडी है, कोई भी मूविंग बॉडी है, वो किसकी वजह से, किस रीजन से वो मूव कर रही है। ठीक है, उसके पीछे का रीजन हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, और वो किसकी वजह से होता है, कोई भी बॉडी अगर आपकी मूव कर रही है, वो एक्सटर्नल, उस पर क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से वो क्या है, आपकी बॉडी मूविंग करती है। ठीक है, डेली लाइफ में आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स वगैरह देखते हो। कोई भी आपके कोई एक एथलीट है, ठीक है, वो अभी ए पॉइंट पर खड़ा है, अगर उसको बी पॉइंट पर जाना है तो क्या करेगा, वो यहाँ से रनिंग करके जाएगा। ठीक है, अपनी बॉडी को क्या करेगा, पुश करेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स ही बॉडी के थ्रू को लगाएगा, जिससे वो क्या है, ए से बी तक जाएगा। जैसे आपने आपकी रिवर है, ठीक है, रिवर वो क्या कर रही है, आपकी फ्लो कर रही है, रिवर आपकी फ्लोट कर रही है। ठीक है, उस पर आप क्या रखोगे, एक शिप वगैरह, आप जो नाव वगैरह कुछ भी आप बोट वगैरह उस पर रख दोगे। ठीक है, तो वो बोट क्या है, रिवर का जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस फ्लो में ऑटोमेटिक जाएगी। ठीक है, अगर आप उसको डायरेक्ट उसमें रख देते हो, ठीक है, इसमें रिवर में आप डाल देते हो बोट को, ठीक है, तो वो बोट क्या है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट में, ठीक है, विदाउट आप कुछ भी फोर्सेस वगैरह नहीं लगा रहे, सिर्फ उसको क्या है, उसमें डाल दे रहे हो। ठीक है, तो वो बोट कहाँ जाएगी, आपके ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या है, जो आपकी रिवर का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी पॉइंट की तरफ है। तो इट मीन्स इसमें क्या है, एक आपके रिवर जो है, ठीक है, वो ही उस पर क्या लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से वो बोट आपके फ्लोट करती हुई जा रही है। ठीक है, यही नहीं, आप कहीं भी जो हमारी गंगा रिवर वगैरह है, ठीक है, हम वहाँ जाते हैं तो क्या है, वहाँ पर हम दीपक वगैरह चढ़ाते हैं, ठीक है, एक दूने में वगैरह में लेकर, तो उसको हम डाल देते हैं उसमें, तो वो क्या है, आपके वो फ्लोट करता जाता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में फ्लोट करता जाता है, वो उसकी फ्लो की डायरेक्शन में ही वो फ्लोट करता जाता है। आप जो भी पूजा की सामग्री वगैरह जो उसमें चढ़ाते हो, डालते हो, ठीक है, रिवर्स वगैरह में, तो वो उसी डायरेक्शन में फोर्स करता जाता है, फ्लो करता जाता है बिना आपके फोर्स लगाए। ठीक है, तो वहाँ पर फोर्स तो लग रहा है, ठीक है, उसी वजह से क्या है, वो आपके फ्लो कर रहा है, मोशन में है आपकी बोट या फिर ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी के बारे में देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपकी मूविंग है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है, आपके विदाउट फोर्स के वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, एक और आप देख ले तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जिससे हमारे क्या है, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है, फ्रीली फॉलिंग में देखते हैं हम, फ्रीली फॉलिंग की कंडीशन में देखते हैं हम। ठीक है, इस कंडीशन में हमारे ऑब्जेक्ट जो है, जैसे ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है एक, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, हम नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर लिया हमने, फ्री फॉल, मतलब यहाँ से हमने छोड़ा है। ठीक है, जैसे मैं ऊपर खड़ा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर से मैंने एक ऑब्जेक्ट आपकी ये छोड़ दिया यहाँ पर, तो मैंने क्या है, यहाँ पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, इसको जैसे मैं ऊपर से छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये क्या है, ऊपर से नीचे आ रही है ना, ये जो आपके ये ढक्कन है, ठीक है, ये क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है, मोशन में है, मोशन करके नीचे आ रहा है ये। तो इसमें विदाउट फोर्स के ये नीचे क्यों आ रहा है, आपको पता है किसकी वजह से आ रहा है, एक और फोर्स होता है आपके ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, आपके एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है,
तो ये कौन सा फोर्स है आपके, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, ठीक है। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे जिन फोर्सेस के बारे में हम बात कर रहे थे, ज्यादातर फोर्स क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है, जिनकी वजह से आपकी बॉडी क्या करती है, मूव करती है। और ये आपकी क्या है, एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, जिसकी वजह से भी क्या है, आपकी बॉडी ऊपर से नीचे मूव कर रही है, ठीक है। इसके अलावा एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमारी मैग्नेट होती है ना। मैग्नेट क्या करती है आपकी, मैग्नेट के क्या है, हम उसमें आपको पता है दो पोल होते हैं, ठीक है, एक तो आपके नॉर्थ पोल, एक आपके साउथ पोल होता है। अगर हम दोनों अपोजिट पोल को ले लिए, ठीक है, दोनों क्या है, सॉरी, दोनों सेम पोल को ले लें, ठीक है, इसका भी साउथ पोल, इसका भी साउथ पोल, दोनों सेम पोल को ले लेते हैं, तो मैग्नेट क्या करती है, एक दूसरे को आपके दूर की तरफ फेंकती है, ठीक है। क्या लगाती है, फोर्स लगाती है जो दूर की तरफ फेंकती है, ठीक है, उनको कभी पास लाने नहीं देती वो, है ना। तो ये भी कौन सा फोर्स हो गया, उसमें भी आपके नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हो गए, है ना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, हम इसमें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम फोर्स के बारे में देख लेते हैं, फोर्स के बारे में जान लेते हैं। फोर्स क्या होता है आपके, एनी पुश एंड पुल, ठीक है। फोर्स क्या है आपके, एनी पुश एंड पुल। कोई भी पुश एंड पुल, उसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है, ठीक है। तो इस फोर्स की यूनिट की वगैरह के बारे में हम देख लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला है F=, आपके m है, ठीक है। यहाँ पर m क्या होता है, आपके मास होता है, a क्या होता है, आपके एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, आपके न्यूटन, ऐसा यूनिट आपकी न्यूटन होती है, ठीक है। इसमें क्या देते हैं हम, kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी एक और यूनिट क्या होती है, kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एम के यूनिट जो भी हम देख लेते हैं ऐसे, ऐसा ही बोलते हैं ऐसे, ठीक है। और इसके डायमेंशन हम देख लेते हैं, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं आपके, फोर्स के डायमेंशन हमारे होते हैं kg का वही आपके m1, ठीक है, मीटर का आपके L1 और टाइम का -2। तो ये इसके डायमेंशन निकल कर आते हैं फोर्स के, ठीक है। फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है आपके, इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं फोर्स के डायमेंशन वगैरह देखने के बाद में। क्या कर सकता है ये, आपके कोई भी आपके मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब वो मूविंग ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा है, आपके यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूविंग ऑब्जेक्ट को उसकी क्या कर देगा, वो फोर्स उस पर अगर हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई फोर्स से क्या हो जाएगा, वो आपके एक्सेलरेट करने लग जाएगा, ठीक है, या फिर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, करने लग जाएगा, ठीक है, वो एक्सेलरेट करने लग जाएगा फोर्स जैसे हम उस पर अप्लाई करते हैं। सेकंड थिंग इसकी है कि क्या कर देता है, ये स्टेट चेंज कर देगा, ठीक है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकता है, ये स्टेट को चेंज कर सकता है फोर्स, है ना। क्या कर देगा आपके, चेंज इन शेप एंड साइज, चेंज इन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज में भी चेंजेस ला देता है फोर्स, ठीक है। अब फोर्स वगैरह पढ़ने के बाद में हम आते हैं हमारे साइंटिस्ट पर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे साइंटिस्ट थे एरिस्टल्स। हम सबसे पहले एरिस्टल्स के लॉ देखते हैं, ठीक है। तो हमारे जो एरिस्टल हुआ करते थे, वो क्या बोलते थे आपके एरिस्टल, ठीक है, एक कोई भी आपके जो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करने वाला जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किससे मूव करने वाला, यूनिफॉर्म मोशन से मूव करने वाला जो कोई भी आपके मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको क्या है, मूविंग रहने के लिए, किसके लिए, मूविंग रहने के लिए उस पर एक कॉन्स्टेंट कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई होना चाहिए,
ठीक है, क्या होना चाहिए आपके कांस्टेंट कंटिन्यूअस फोर्स। ठीक है, कैसा फोर्स अप्लाई होना चाहिए उस पर? कांस्टेंट कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? जो आपके यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए, ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए उस पर क्या अप्लाई होना चाहिए? आपके कांस्टेंट कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई होना चाहिए। ये हमारे किसने कहा था? अरिस्टल्स ने कहा था। ठीक है, उसके लो हैं, सबसे पहले उन्होंने बताया था, तो बाद में जाके क्या है ये आपके फेल कर जाता है बाद में से। इसके बाद में हमारे आते हैं गैलीलियो। गैलीलियो साहब आते हैं, इसके बाद में हमारे सेकंड कौन थे हमारे? ठीक है, हमारे गैलीलियो साहब क्या बताते हैं? जी हमें बताते हैं कि जो अरिस्टल ने जो बोला था आपके, ठीक है, क्या बोला था उन्होंने कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, किससे मूव कर रहा है? वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। ठीक है, उसके यूनिफॉर्म मोशन से मूव करने वाले मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या है, उस यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए उस पर क्या है, एक कंटिन्यूअस कांस्टेंट फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट ये साफ मना कर देते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं? नो फोर्स रिक्वायरमेंट। ये मना कर देते हैं, ये किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं बताते हमें। ठीक है, ये हमें बोलते हैं अगर कोई भी आपके मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो किससे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, इसमें वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए कोई भी कांस्टेंट कंटिन्यूअस फोर्स की नीड नहीं होती है। ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता रहेगा। ठीक है, इन्होंने आपके एक और क्वांटिटी के बारे में बताया था हमें। ठीक है, इसके बारे में बताया इन्होंने हमें? इनर्शिया के बारे में बताया। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये जो यूनिफॉर्म मोशन है, जो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो किसकी वजह से है? वो उसके इनर्शिया की वजह से है। जब तक कि क्या है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं कर देते। ठीक है, क्या नहीं कर देते? उस पर कोई भी आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। तो ये किसकी वजह से? आपके इन्होंने, गैलीलियो ने क्या है, एक और आपके लो बताया जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, तो सबसे पहले हमें क्या है, इनर्शिया के बारे में गैलीलियो ने ही बताया था। ठीक है, जिसको हम गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे, इनर्शिया से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम किस पर आते हैं? हमारे इनर्शिया पर आते हैं। क्या होता है हमारे इनर्शिया? ध्यान दीजिएगा भाई। इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया क्या होता है हमारे? एक कोई भी जो भी आपके ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट किस में है? आपके रेस्ट में है, तो वो क्या चाहेगा कि भाई वो रेस्ट में ही रहे। ठीक है, वो कभी भी उठकर पानी पीने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है, जैसे हम होते हैं ना, बेड पर सोते हैं तो हम सोना ही चाहेंगे, हम उठकर पानी पीने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, वैसा ही होता है। क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है, अगर कोई आपके ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा जिंदगी भर। ठीक है, आराम से ही चलता जाएगा वो।
कोई दिक्कत नहीं, मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा, अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहेगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं निकलना चाहेगा। कब तक नहीं निकलेगा ये इसके कंफर्ट जोन से बाहर? जब तक कि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता, ठीक है। कब तक नहीं निकलेगा? जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता, तब तक ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहेगा, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट आपके अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है आपके, ठीक है। इनर्शिया आपके प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? बॉडी के मास के प्रोपोर्शनल होता है आपके इनर्शिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल होता है? आपके बॉडी के मास के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इनर्शिया के बारे में, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? आपके बॉडी के मास के। हाँ, जैसे कि आपके एक भारी भरकम बॉडी होती है, ठीक है, एक भारी भरकम बॉडी, जैसे कि हम देख लेते हैं बड़ी से बड़ी बॉडी, जैसे कि ट्रक वगैरह है, हमारी बहुत बड़ी बॉडी है ना, तो उसको हमें रोकने के लिए, ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, उसको क्या करेंगे? हम रोकेंगे, है ना, हम क्या चाहेंगे? उसको रोकना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या हमें एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की नीड होती है, ठीक है। अगर कोई भी आपकी हल्की बॉडी है तो उस पर क्या है? हम कम फोर्स लगाएंगे, है ना, यही है आपके, ठीक है। इनर्शिया की वजह से क्या? इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? आपके मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपके भारी बॉडी पर, जो आपके हेवियर बॉडी है, हेवियर बॉडी पर क्या करेंगे? हम आपके ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और जो आपके कम वेट वाली बॉडी है, ठीक है, उस पर क्या लगाएंगे? हम लेस फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो इनर्शिया के बाद में हम देख लेते हैं हमारा, अब यहाँ पर हम देखते हैं लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है, हम न्यूटन बाबा के, है ना, हमारे कौन से? न्यूटन बाबा, ठीक है। न्यूटन्स के 3 लॉज पढ़ते हैं यहाँ पर, 3 लॉज, ठीक है। कौन कौन से हैं? कोई ज़्यादा वो डिफिकल्टीज वाली बात नहीं है। न्यूटन का एक तो फर्स्ट लॉ होता है, फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। 3 लॉज होते हैं न्यूटन के, एक तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, हम लिख देते हैं, ठीक है। बता दूँ आपको सारे लॉज उसके एक साथ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्या होता है आपके? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड है आपके न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ है वही मोशन का, ठीक है। थर्ड है आपके न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसके तीनों लॉ? फर्स्ट लॉ हमारा क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की बात करता है, ठीक है, जो हमने इनर्शिया में देखा ना। इनर्शिया में क्या है? आपने देखा ही कि आपकी कोई भी बॉडी है, वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहिए, ठीक है। कब तक? जब तक कि उस पर क्या है? आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। ये क्या बोलता है आपके फर्स्ट लॉ? जब तक उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, जब तक वो क्या है? रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहिए। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और इसके हम 3 पार्ट पढ़ते हैं इनर्शिया के: इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन डायरेक्शन, ठीक है। तीनों चीजें हम देखेंगे। सेकंड पे आता है आपके न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। कौन सा है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमें किसके बारे में बताता है? न्यूटन का सेकंड लॉ, ये हमें मोमेंटम के बारे में बताता है, ठीक है। इसके बारे में जो आपके किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है, ठीक है, वो मोमेंटम की चेंज की जो रेट है आपके किसी बॉडी की, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होती है? वो डायरेक्टली आपके एक्सटर्नल जो फोर्स आप उस पर अप्लाई करते हो ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड लॉ में क्या है आपके? ये एक्सटर्नल जो फोर्स है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। इसमें जो प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो के कांस्टेंट आ जाएगा, और जनरली कैलकुलेशन वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट के को 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 ले लेते हैं इस वजह से। तो इसके बारे में और डिटेल में हम देखेंगे। फिर हमारा क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये वेरी नोन लॉ है, ठीक है, सभी इसको ज़्यादातर जानते हैं, बचपन से जिसने भी पढ़ा होगा। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, ठीक है, उन्होंने मेरे थप्पड़ मारी तो मैं भी मारूंगा, ठीक है, मतलब एवरी एक्शन का क्या होता है, इस अर्थ पे आपके रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ देखने के बाद, ठीक है, एंड देखते हैं अपन कल और थोड़ा आगे अच्छे से इसको। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। एक आपको एक्सपेरिमेंट मैं करके दिखाने वाला था, ठीक है, चलो ये फिर मैं देखता हूँ, कल देखते हैं कल।